मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात बहुत गंभीर है। जब भी बात करते हैं तो एक मन की पीड़ा होती है, किससे कहने जाए। सोशल मीडिया पे सुनने के बाद, कहीं सड़क पे जाने के बाद, कहीं भीड़ में जाने के बाद, लोगों से बात करने के बाद जो मन में पीड़ा होती है, दर्द उठता है, उसी तरह की एक बहुत बुरी घटना घट गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, अगर बिहार है आपके आत्मा में, अगर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए दर्द है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। संवेदना है तो लाइक करिए। बिहार की समस्याओं से लड़ना है तो लाइक करिए। इनके बिहार के नेताओं के मुंह में कालिख पोतना हो तब लाइक करिए इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए कि इनकी संवेदना मर गई है। बात बड़ी लंबी कुर्सी मिल जाएगा। अपने तो 22 लाख 40 लाख की गाड़ी और उसके पीछे 4 5 गाड़ियां, हगने जाएंगे वहां भी एसी, हर जगह करोड़ों, एक दिन में करोड़ों रुपए इनके व्यवस्था में खर्च होते हैं। वो होना चाहिए, उसी के लिए मरते रहते हैं 24 घंटा कि क्यों वो जब हो जाता है तो छटपटाने, जब कुर्सी से हट जाते हैं तो छटपटाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। उसके लिए कौन सा यत्न नहीं किया जाता है। इसलिए कह रहा हूं, यह सारी बातें क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि ठाणे जिले, मुंबई के पास ठाणे जिले में बालमुकुंद एक जगह है, वहां 4 मजदूर मर गए हैं। बड़ी गर्व से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े गर्व से ढोल पीट रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उनकी लाश लाने की व्यवस्था करवा दिया, बात कर लिया हूं और उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना गर्व की बात है ना। चारों नौजवान हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में कोई, माने उनकी समस्याएं देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाता है। और वीडियो देखने के बाद वीडियो चला नहीं सकता, इसलिए कि कॉपीराइट लग जाएगा। देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद से नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखा। ट्वीट देखने के बाद, हालांकि लोग इनकी माने ईंट से ईंट बजा रहे हैं। जब ट्वीट कोई करता है, उसके नीचे जो कमेंट आते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बेशर्म हैं आप, 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले लालू यादव और उनकी पत्नी थी। क्यों बिहार को लेबर मजदूर बना के आप लोगों ने छोड़ दिया? कितने महाराष्ट्र से क्यों बिहार में नहीं आते हैं? क्यों आप वहां जाते हैं? हर जगह। कल एक वीडियो देख रहा था, तमिलनाडु की घटना थी। उसके परिवार वाले रो रो के कह रहे थे, आए दिन माने रोज कोई न कोई घटना हो ही जाती है। न कोई संवेदना है, न कोई मतलब है, न कोई कुछ नहीं। खैर, हम तो अब वोट तो बिहार के ही लोग देते हैं। हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, अच्छा बिहार को वोट कौन देता है? बिहार, इनको सत्ता कौन देता है? इनको सत्ता पे बिठाता कौन है? क्या जनता इन मरे हुए लाशों के लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार हैं या आम पब्लिक भी जिम्मेदार है? तो आप, हमसे पूछा जाता है कि आप इतने बेचैन क्यों रहते हैं, आप क्यों सवाल उठाते हैं? मैंने कहा कि मेरी आत्मा मरी नहीं है। उन वोट देने वालों को भी धिक्कार है जो इन जैसे नेताओं को देते हैं, इसलिए कि सरकार 5 साल के बाद सरकार बदलने का वो देती है। दल कोई हो, दल की बात नहीं करता हूं, लेकिन उन 4 परिवारों का क्या, उनका दोष इतना ही है ना, वो जानवर के तरह से रहना है। उसके बाद से अपने परिवार को पालने के लिए अपनी मजबूरियों को लेकर देश के कोने कोने में चले जाते हैं और वहाँ से उनकी लाशें आती हैं और फिर हम 2 दिन रो गा लेते हैं, बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद से हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं और होता रहे। यही होता है ना, अब तक तो यही होता आया है। और फिर कोई अगड़ा पिछड़ा, तुम फलानवा जाति, तुमको फला ने दबा दिया। वहां गए थे, बड़े लोग गए थे। जिस जाति का गाली दे रहे हो, 4 लाशें आ रही हैं, वहां बड़े किसी जाति के लोग गए थे और वहां उनका गर्दन दबा दिए। क्यों गए थे? पूछे कभी अपने नेताओं से, जो भी मुखिया रहा हो, जो भी इसके लिए दायित्व तो जिसको भी मानते हो, कभी आपने इसको मुद्दा बनाया कि यही मुद्दा होना चाहिए चुनाव का?
जब आता है तब बांट देते हैं समाज को और आराम से अपनी मलाई खा लेते हैं। अपने चंद चाटकारों को, रोटी के कुत्तों को, अपने कुत्तों को टुकड़े की तरह से रोटी फेंक देते हैं और उस पर कुत्ते भौंकते हैं और कुत्ते आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और ले जाके वोट दिला देते हैं। और बाद में आपके परिवार के बच्चों की लाशें आपके घरों में आती हैं, औरतें रोती हैं, बिलखती हैं और फिर वही चलता रहता है। कब तक यह चलता रहेगा? 2 लाख रुपए मिल गया, परिवार 2 लाख, क्या 2 लाख से हो जाएगा काम? उनके सारे जीवन का खर्चा, उनके परिवार, उनके बच्चे, पढ़ाई लिखाई, जीवन यापन, सारी सुविधाएं, वो प्यार, सारा परिवार 2 लाख से हो जाएगा? तो नीतीश कुमार जी जरा अपने रह के 2 दिन रह जाएं, लालू यादव का परिवार 2 दिन रह जाए 2 लाख में। मैं पूरे जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने नेता हैं, छुट भैया नेताओं से भी पूछिए, आप ही आपका खर्चा देखिए, आपके गाड़ी का पेट्रोल नहीं हो पाएगा, बाकी चीज छोड़ दीजिए। कितने लाव लश्कर, कितने पैसे आपके जीवन यापन पे रोज खर्चा होते हैं। लेकिन वो 4 लाशें चली गई, कोई बात नहीं। आपका क्या, आपका बेटा नहीं गया, आपके परिवार वाले नहीं मरे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आज उनके ऊपर है, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए कि आपको वहीं रखना है, आपको मजदूर बना के रखना है। आप मजदूर रहेंगे तभी इनको वोट देंगे। आप सवाल नहीं पूछते हैं। पूछना चाहिए कि हम गुजरात क्यों जाते हैं, गुजराती हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? हम अगर महाराष्ट्र के ठाणे में जाते हैं, समस्तीपुर के बच्चे जाते हैं तो मराठी क्यों नहीं आते हैं? हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली वाले क्यों नहीं आते हैं? क्यों हम ही को जाना पड़ता है? क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम भी तो हैं। जो वोट देता है वो भी जिम्मेदार। असली जड़ तो वही है। हमारे वहाँ कहा जाता है कि जनता भगवान होती है, उसका ईश्वर में वास है। किस ईश्वर की बात करूं? उस जनता रूपी ईश्वर का, जो इस तरह के घोटालेबाज, लुटेरे, डकैत, अपराधी, माफिया को वोट देके अपना कि हमारे जाति का है तो उसके जाति का नेता नहीं होगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन उसके परिवार का भरण पोषण और उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी वो उठाएगा नेता। अगर जाति का नेता है तो बता दीजिए, कोई एक नेता, ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो उसके जाति का अगर व्यक्ति मरा हो तो उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी वह उठाया हो, वह अपने परिवार के लिए काम कर रहा है कि उसके आपके जाति के परिवार को। कभी आपने ऐसा सोचा? लेकिन पीछे पीछे झंडा लेके चले जाते हैं। 200 रुपये का पेट्रोल भरा देगा, दिन भर घूमेंगे, शाम को अब तो दारू नहीं मिल रहा है तो दारू की बात नहीं करूँगा, बस हो गया काम। आपने जाके वोट दे दिया, 5 साल के लिए बंधक बन गए और फिर आपके बच्चों की लाशें आती रहीं। यही होता आया है, यही देखते आए हैं। और वह ट्वीट देख के नीतीश कुमार का मेरे मन में इतना तेज गुस्सा आया कि सामने होते तो मुंह नोच लेते कि उनका दोष क्या है, कौन सी मजबूरी उनको खींच के वहां ले गई, कौन सी परिस्थिति ले गई, क्यों हमारे साथ ही ऐसा, हमारी परिस्थितियां क्यों इस लायक बना के रखी गई हैं? यह संवेदना यह क्यों नहीं हो पाता है? आए दिन घटना है, वही बात थी जो मेरे मन की भावना थी। तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहुंचाना है नीतीश कुमार को और नेताओं से जवाब मांगना है तो इस तरह के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, इनसे सवाल पूछना पड़ेगा, इनको घसीट के जनता के कटघरे में लाना पड़ेगा। यह बात जन जन तक पहुंच के और जनता के दिमाग में घुसे, जब तक इससे बाहर समाज नहीं निकलेगा। हाँ, हमको कह दिया जाएगा कि ये फॉरवर्ड है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, तो फॉरवर्ड के चारों बच्चे नहीं हैं। कह दिया जाएगा कि अगड़ी जाति के हैं इसीलिए कह रहे हैं, चारों शेड्यूल हैं, पिछड़ी हैं। कितने लोग पूछने आएंगे ये समय बताएगा। मेरा काम था, मेरे मुंह में आवाज़ थी, मैंने जनता के बीच में अपनी बात रख दिया। आपको पसंद ना आए कोई बात नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे चल रहा है वैसा हम भी चलेंगे, लेकिन बच्चा सबका बच्चा होता है ना। उस जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचना, उसके लिए आवाज़ उठाना, यह हमारा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। आपको आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपना धर्म कितना निभाते हैं यह आपको तय करना है। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।